नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है गैस ट्यूब यूट्यूब चैनल में और मैं आपका दोस्त अमित कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे निरंकुश राजा के बारे में जिसका नाम तैमूरलंग है। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार कहा जाता है कि तैमूरलंग एक ऐसा निरंकुश राजा था जिसने करीब 2 करोड़ लोगों की हत्या कर दी थी। आज हम उसी निरंकुश राजा के बारे में कुछ ऐसे भयंकर बातें जानेंगे जो आपको शायद ही पता होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास ऐसे बहुत से खूनी और वहशी दृश्यों से भरा हुआ पड़ा है जो कहने में तो बादशाह थे पर काम लुटेरे और हथियारों से भी बढ़कर करते थे। इनमें से एक नाम तैमूरलंग का है जो 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। उसका राज्य पश्चिमी एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला हुआ था। भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही वंशज था। दोस्तों, तैमूरलंग का जन्म 6 अप्रैल 1336 में उज्बेकिस्तान के शहर ए सबज में हुआ था। तैमूर के पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया था। तैमूर भी इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। दोस्तों, परिवार की गरीबी के चलते तैमूर ने बचपन से ही छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उसने अपनी गैंग बना ली। गैंग बनाने के बाद तैमूर ने बड़ी बड़ी लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया और इस तरह वह खूनी लुटेरा बन गया। सन 1369 में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने पर उसने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया। तैमूर मंगोल विजेता चंगेज खान की तरह ही समस्त संसार को अपनी शक्ति से रौंद डालना चाहता था और सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने की कामना रखता था। तैमूर नाम का मतलब लोहा या फौलाद है और लंग का मतलब लंगड़ा। उसके नाम से ही इसलिए जुड़ा गया क्योंकि उसके किसी जंग में उसका एक पैर गंवा दिया था और वह चंगेज का वंशज होने का दावा करता था, लेकिन असल में वह तुर्की था। दोस्तों, तैमूर ने सबसे पहले सन 1380 में इराक की राजधानी बगदाद पर हमला बोला था, जहां हजारों लोगों का कत्ल कर उसकी पकड़ियों का ढेर लगा दिया था। फिर उसने एक के बाद एक खूबसूरत राजों को खंडरों में बदल दिया। कटे हुए सिरों के बड़े बड़े ढेर लगवाने में उसे खास मज़ा आता था। दोस्तों, कई देशों में लूटपाट के दौरान तैमूर ने न सिर्फ धन दौलत जमा की बल्कि उनकी बड़ी फौजें भी तैयार कर ली थी। तैमूर एक तेज़ दिमाग और बहादुर लीडर भी था जिसके चलते सिपाही उसकी बहुत इज्जत करते थे। वह हर जंग में अपनी लाइन में आगे खड़ा होता था और इस बात से सिपाहियों के दिल में एक जोश भर देती थी। कई राज्यों को जीतने के बाद तैमूर ने भारत पर हमला करने की योजना बनाई। उसने भारत की धन दौलत के बारे में बहुत कुछ सुना था, अतः वह भारत पर हमला करने के लिए आतुर था। दोस्तों, शुरू में तो तैमूर के सेनापति भारत पर हमला करने के लिए तैयार नहीं थे, पर जब उसने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत में हिंदुओं धर्म के विरुद्ध युद्ध करने का अपना उद्देश्य घोषित किया तो उसके सेनापति भारत पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, तैमूर के भारत पर हमला करने की पूरी जानकारी उसकी जीवनी तुझके तैमूरी में मिलती है। जीवनी की शुरुआत वो कुरान की इस आयत से शुरू करता है, ए पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वाले से युद्ध करो और उन पर शक्ति बरतो। भारत पर हमला करने के संबंध में वो लिखता है, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा धैर्य काफिर हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना था, जिससे इस्लाम की सेना को भी हिंदुओं की दौलत और मूल्यवान वस्तुएं मिल जाएं। सितंबर 1398 में तैमूर भारत पर हमला करने के लिए समरकंद से रवाना हुआ और सिंधु नदी के रास्ते भारत में घुस गया। सबसे पहले उसने तुलुम्बा नगर पर हमला कर वहां के हजारों निवासियों का कत्ल कर दिया और कईयों को बंदी बनाया। कई मंदिरें उसने नष्ट कर दी। दोस्तों, सुल्तान को हराने के बाद जब तैमूरलंग दिल्ली पहुंचा तो उसने 5 दिनों तक शहर को पूरी तरह से लूटा और निवासियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। औरतों को गुलाम बना लिया गया और जीवन भर उनका बलात्कार किया। उसकी इच्छा भारत में रहकर राज करने की नहीं थी, इसलिए 15 दिन दिल्ली में रहकर वह वापस अपनी राजधानी समरकंद की ओर चल दिया। भारत से वापस लौटते समय उसने मेरठ, हरिद्वार, पंजाब और जम्मू के क्षेत्रों को पूरी तरह लूटा और बेहिसाब लोगों का कत्ल कर दिया। भारत में लगभग 6 महीने रहने के बाद वह 19 मार्च 1399 को सिंधु नदी पार करके भारत से चला गया। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार तैमूर की सेना ने अपने सभी हमलों युद्धों में लगभग 2 करोड़ लोगों का कत्ल कर दिया था, जो उस समय की संसार की कुल आबादी का 5% था।
उज़्बेकिस्तान के लोग आज भी तैमूर को अपना हीरो मानते हैं और उसकी कई प्रतिमाएं, मूर्तियां उज़्बेकिस्तान के शहरों में लगी हुई हैं। उज़्बेकिस्तान के इतिहास में तैमूर को एक हीरो की तरह पेश किया गया है और उसके काले कारनामों के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की जाती। तैमूर की मौत सन 1405 में उस समय हुई जब वो चीन पर हमला करने के लिए जा रहा था। मृत्यु के पश्चात उसके समरकंद में दफना दिया गया, जहां आज भी उसका मकबरा बना हुआ है। दोस्तों, सन 1941 में रूस के पुरातत्वविदों ने तैमूर के मकबरे की खुदाई कर उसके कंकाल का अध्ययन किया और पाया कि उसके कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी और दाएं हाथ की 2 उंगलियां गायब थी। उसके कंकाल से यह भी पता चला कि उसकी लंबाई 5 फुट 9 इंच थी और उसकी छाती चौड़ी थी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई राय और सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, मैं इस चैनल पर ऐसी ही जिज्ञासा और रहस्यमय से भरपूर वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन के बगल में एक नोटिफिकेशन बेल होती है, उसको भी क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।